हेलो गाइस। चैप्टर 28 के लास्ट में हमने देखा था फॉग बीस्ट आ जाती है, बहुत सारे बीस्ट आ जाते हैं वहाँ पर लोआन सिटी में। तो सभी लोगों को 29 के चैप्टर के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है, सभी लोग अंडरग्राउंड होने पर मजबूर हो जाते हैं। सारे पेट्रियार्की एक हॉल के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं। बीमिंग और उसकी टीम भी वहीं पर होते हैं और वो सब पूछ रहे होते हैं। एक पेट्रियार्की पूछ रहा होता है, तुम तो कह रहे थे कि 100 माइल्स के अंदर कोई भी मॉन्स्टर्स नहीं है, पर एक पेट्रियार्की कह रहा था रिपोर्ट के अनुसार तो है कि यहाँ पर माउंटेन और नीचे ऊपर हर जगह मॉन्स्टर हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं। जो डीमन होल का मेंबर एल्डर सी है वो भी कहता है कि हम तो एक्स के यहाँ पे हम निकल नहीं सकते, हम अंडरग्राउंड हो गए, हमें लड़ना ही पड़ेगा इन सब से। फिर बीमिंग दिखाया जाता है और गुडाव दिखाया जाता है। गुडाव कहता है लोआन सिटी में अचानक इतने मॉन्स्टर्स एक साथ कैसे आ गए, यहाँ कोई ट्रेजर व्रेजर है क्या? तो फिर ब्लैक विडो वहाँ पर आती है और कहती है मैंने तुम्हारे भाई बहन और तुम्हारे दोस्त को सुरक्षित कर दिया तुम्हारे घर में, और जो तुम्हारी वे दो लड़की थी मैं डोफेंग फैमिली की, उनको भी सुरक्षित भेज दिया कि आखिरकार वो भी तुम्हारी फैमिली है। बेबिंग बोलता है उसे ब्लैक विडो को थैंक यू, तुमने मेरे लिए ऐसा किया। ब्लैक विडो कहती है मेरे मन में एक सवाल है, मैंने देखा है यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स के ग्रुप आए हुए हैं, इनका कोई ना कोई लीडर तो ज़रूर पाएगा। तभी वो कहता है बीमिंग कि हाँ ये सारे ग्रुप्स मॉन्स्टर्स इनको स्लेव बना के रखते हैं, पर इनको संभालना बहुत बड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए कोई ना कोई बड़ी पावर ज़रूर होगी जो इनको संभाल रहा होगा। और इतने सारे मॉन्स्टर्स को लोहान सिटी संभाल नहीं पाएगी, डिफेंड कर नहीं पाएगी। गोडावी सुनकर कहता है ये क्या सच है, क्या हम बच नहीं पाएंगे अब यहाँ से? पेट्रियार्की डोफेंग वहाँ पर आता है और वो बताता है उन्हें कि मैंने स्काउट करवाया और मुझे पता चला एनिमी का लीडर गोस्ट किंग है, वो बहुत ही पावरफुल है। सभी सारे पेट्रियार्की चौंक जाते हैं। गोस्ट किंग, कुछ पेट्रियार्की बोल रहे होते हैं इतना ताकतवर मॉन्स्टर लोआन सिटी के नज़दीक रिपोर्ट में तो नहीं आया था, जहाँ तक मुझे याद है इतना ताकतवर बीस्ट मैंने पहले कभी लोआन सिटी में देखा नहीं है। सारे पेट्रियार्की ऐसे बात कर रहे थे। फिर बीमिंग भी मन ही मन सोच रहा था द लीडर ऑफ द बीस्ट द गोस्ट किंग, ये तो बीस्ट का मास्टर है। तभी कहता है वो जो एल्डर शिया होता है डीमन होल का मास्टर चान, आप बताइए हम इस तरह से यहाँ पर नहीं रह सकते, मारे जाएंगे सभी आपके पास कोई प्लान है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? तो कहता है हमें लीडर को मारना होगा, अगर हम लीडर को मार देंगे तो सारे जो छोटे मोटे मॉन्स्टर हैं वो यहाँ से भाग जाएंगे। तो बिग पेट्रियार्की कहता है आपका प्लान तो अच्छा है, पर गोस्ट किंग के आसपास बहुत ही गार्ड होते हैं और गोस्ट किंग अकेला ही बहुत ताकतवर होता है। फिर दूसरा पेट्रियार्की कहता है इसको इम्पॉसिबल है गोस्ट किंग को मारना। तभी एल्डर शिया कहता है मास्टर चान यही एक रास्ता है क्या? तभी बीमिंग कहता है मेरे पास तो यही रास्ता है, तुम्हारे पास कोई अच्छा रास्ता हो तो बताओ। और बीमिंग सभी को काम डाउन होने कर कहता है कि सभी शांत रहिए। तभी सारे पेट्रियार्की कहते हैं क्या इस सिचुएशन में कैसे शांत रह सकते हैं सारे पेट्रियार्की। और तभी बीमिंग सीन चेंज होता है, रात का सीन, वो घर पहुंचते हैं जहाँ पर दोनों सिस्टर्स होती हैं डोफेंग फैमिली की। छोटी सिस्टर बीमिंग को कहती है तुम इतनी जल्दी यहाँ पर क्यों आ गए, तुम तो टाउन हॉल में डिस्कस कर रहे थे प्लान को इस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए। तो बीमिंग कहता है वे सब जिद्दी हैं, कुछ नहीं मान रहे मेरी बात। और तभी वो बीमिंग उससे पूछता है बड़ी सिस्टर से तुम्हारा घाव कैसा है, तुम ठीक हो गई? वो बोलती है लड़की कि मेरा घाव बिल्कुल ठीक हो गया, तुम्हारी दवाई की मदद से अब मैं पूरी तरह से हील हूँ। गुडाओ बीमिंग से पूछता है क्या गोस्ट किंग को बिना मारे कोई और रास्ता है? बीमिंग हंसता है कहता है हाँ एक रास्ता तो है, बहुत ही अच्छा रास्ता है, पर वो काम कर गया तो काम कर जाएगा। तो गुडाओ पूछता है क्या है? बीमिंग बताता है नेगोशिएशन, हम उससे नेगोशिएशन कर सकते हैं। दोनों चौंक जाते हैं ब्लैक विडो और गुडाओ। बीमिंग बताता है डीमन किंग यहाँ पर आया है अपनी इतनी बड़ी आर्मी के साथ, तो वो यहाँ पर रूल करने तो नहीं आया, राज करने तो नहीं आया, तो किसी न किसी प्रकार का नेगोशिएशन से ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो ब्लैक विडो चौंक जाते हैं डीमन किंग। बीमिंग क्या तुम्हें नहीं लगता गोस्ट किंग उनका लीडर है? तो बीमिंग बताता है नहीं, गोस्ट किंग उनका लीडर नहीं हो सकता, इतनी बड़ी आर्मी को कंट्रोल सिर्फ डीमन किंग ही कर सकता है, गोस्ट किंग में इतनी पावर नहीं है। गुडाओ बीमिंग को कहता है अगर तुम्हें पता ही था तो डीमन किंग है, फिर भी तुम उन सब बूढ़ों को इनकरेज करके आ गए कि हमें गोस्ट किंग को मारना चाहिए, क्या यह सही रास्ता था, ये क्या आइडिया अच्छा था? तभी बीमिंग उसको मारता है तुम्हें कुछ नहीं जानते, और कहता है कि मैं उन सबको एक उम्मीद दे के आया हूँ, अपनी उनकी फैमिलीज़ को मोटिवेशन दे के आया हूँ कि वो बच सकते हैं, वो फाइट कर सकते हैं बीस्ट वेव से, और वो बीस्ट वेव से लड़े तो होंगे उन छोटे मोटे मॉन्स्टर से। तो मेरा डिसीजन ठीक है, मैंने सबके लिए भला ही सोचा है, नहीं तो वे अपने आप को हार मान के बैठे रहते। तो गुडाव कहते हैं अच्छा तो ये बात थी, मैं समझ नहीं पाया। तभी भी ब्लैक विडो कहती है
पर नेगोशिएशन अगर हम करने जाएंगे डीमन किंग से, अगर वो हमें, तुम्हें डर नहीं लगता कभी वो हमें मार दे? वहाँ पे जाते ही बीमिंग कुछ सोचता है और उसकी तरफ लगाता है, उसकी बड़ी सिस्टर की तरफ, डोफेंग की बड़ी बेटी की तरफ, कहता है एक्सप्लोजिव्स, हमें एक्सप्लोजिव्स चाहिए, धमाके, कुछ बारूद चाहिए। तभी वो कहती है बड़ी सिस्टर की एक्सप्लोजिव्स। चान बीमिंग, तुम्हें वो एक्सप्लोजिव किस चीज़ के लिए चाहिए? तुम डीमन को धमकी देना चाहते हो एक्सप्लोजिव्स का? तुम्हें पता है उसे कुछ भी नहीं होगा इससे, एक्सप्लोजिव से। तो कहता है हाँ, मैं ये एक्सप्लोजिव्स उसको धमकी देने, उसको डराने के लिए यूज़ करने वाला हूँ डीमन किंग को। तभी वो छोटी सिस्टर कहती है तुम स्टूपिड हो, तुम पागल हो, तुम एक डीमन किंग, कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, वो तुमसे डरेगा एक्सप्लोजिव से। तभी वो लड़की बड़ी सिस्टर कहती है हाँ मुझे पता है एक स्टोरेज जहाँ पर एक्सप्लोजिव्स रखे हैं, मैं तुम्हें वहाँ पर लेके जा सकती हूँ। तभी भीम कहता है हाँ ये बढ़िया है। अब चीज़ उसका हाथ पकड़ता है बड़ी सिस्टर का और उसको अपने साथ लेके चला जाता है। कहता है चलो क्वांगशिंग, मुझे रास्ता दिखाओ, और उसके अपने साथ लेके चला। उसकी छोटी बहन कहती है कहाँ लेके जा रहे हो मेरी सिस्टर को? और बीमिंग जाते जाते कह के जाता है कोई आए तो उसे कहना वेट करे। और फिर रात होती है, बीमिंग वापस घर पे आता है और उसकी छोटी सिस्टर कहती है तुम अकेले आए, मेरी बहन कहाँ है? तो बीमिंग कहता है उसको कुछ और काम था, बिजनेस था, वो वहाँ करने गई है, वो थोड़ी देर में आएगी, उसे थोड़ा वक्त लग जाएगा। तभी वहाँ एल्डर शी आता है, मास्टर चान आप आ गए। और कहता है उसके आगे बाउ डाउन करके हम आपको फॉलो करेंगे, हम आपको बीस्ट किंग गोस्ट किंग को मारने के में मदद करेंगे, हम आपको पीछे पीछे जो आप कहेंगे वो करेंगे। मास्टर चान गोस्ट किंग को हराने के बाद हमें क्या करना है? तभी बीमिंग बताता है मैं तुम्हें यहाँ से सेफली निकाल सकता हूँ, पर उसके बाद का मुझे पता नहीं क्या है क्या नहीं। तो तभी कहते हैं अगर हम यहाँ से सेफ निकल जाएंगे तो हमारा ब्राइट फ्यूचर है, यहाँ से तो बचेंगे सारे पेट्रियार्की। कहते हैं डोफेंग कहता है चान बीमिंग बाकी फैमिलीज अभी तक आई नहीं, उनका क्या होगा? अगर वो फैमिली अभी तक नहीं आई तो वो अपने आप खुद देखेंगे, मैंने उनका ठेका नहीं लिया, मैं एटलीस्ट हम लोगों को बचा सकता हूँ अभी यहाँ पर। फिर सीन चेंज होता है, स्मोक दिखाया जाता है, उसमें बीस्ट फोग में वहाँ पे बहुत सारे गोबलिंग्स होते हैं, वो कुछ खाना पका रहे होते हैं गोबलिंग्स, उसमें इंसान पड़ा होता है उनके खाने के अंदर, उसको वो गोल रहे होते हैं जैसे विच गोलती हैं। और फिर दोबारा बैटलफील्ड वो जो उनका होल उसके ऊपर दिखाया जाता है कि ब्लैक विडो कहती है आखिरकार हम बीस्ट किंग को क्यों नहीं ढूंढ रहे, उसको गोस्ट किंग को? तो कहते हैं हमें अपना टाइम लेना चाहिए, रुको थोड़ी देर। तभी वहाँ पर एक चेला आता है डोफेंग फैमिली की तरफ से, बेबिंग मोड कर देखता, कहता है रिपोर्टिंग, लेडी ने हमें बताया जो चीज़ आपने कही थी वो सब चीज़ तैयार है। तो बेबिंग कहता है ओके, तो हमें वापस जाना, तुम वापस जाओ अब। डोफेंग ये देख रहा होता है कि क्या प्लान कर रहा है ये सब चीज़, सबकी बातें सुन कर कि हम क्या प्लान कर रहे हैं। बीमिंग डोफेंग चौंक रहा होता है। तो बीमिंग कहता है गोस्ट किंग के आते ही हम शुरू करेंगे। और तभी सब तैयार हो जाते हैं, ब्लैक विडो और गुडाओ और बाकी जो पेट्रियार्की होते हैं, डीमन होल का जो मेंबर होता है, सभी तैयार रहते हैं। फिर हमें सीन चेंज होता है, दूसरे पेट्रियार्की दिखाए जाते हैं, कोई दूसरी फैमिली के। ये कोई जाओ फैमिली है, उसका जो मेन होल है वो दिखाया जाता है हमें। यहाँ पर भी पेट्रियार्की बैठे होते हैं ग्रीन कपड़ों में, चाय पानी पी रहे होते हैं। तभी वो वहाँ पर कोई रिपोर्ट करने आता है, जो उनका लीडर होता है जी जाओ नाम होता है। वहाँ पर एक उनका लीडर वो आता है रिपोर्टिंग करने के लिए, रिपोर्टिंग बताता है उनको कि क्या चल रहा है। वो आकर बताता है सर बहुत सारी फैमिलियाँ, डोफेंग फैमिली, सारी फैमिली जो बड़ी बड़ी फैमिली हैं और थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स मिलकर मॉन्स्टर से लड़ाई कर रहे हैं फ्रंट लाइन पे। तभी वो कहते हैं, एल्डर बोलता है, फिर वो कहता है आखिरकार उसने उस बच्चे की बातों में आकर वो गोस्ट किंग से लड़ने चले हैं, सारे के सारे मरेंगे, वो सारे के सारे मॉन्स्टर से लड़ेंगे और हमें कुछ ना कुछ टाइम मिल जाएगा यहाँ से बाहर निकलने के लिए। और जब एक बार हम यहाँ से बाहर निकल गए तो आराम से सिगार पियेंगे और अपनी लाइफ जिएंगे। तभी सारे बाकी मेंबर कह रहे थे जाओ फैमिली को मैं फॉलो करूँगा, मैं भी आपके पीछे ऐसे ही चलूँगा। और कहता है जब तुम वो अपने सिगार पियोगे मुझे भी बुलाना मत भूलना, ऐसे मजाक कर रहे होते हैं। और फिर सीन जो होता है हमें वो भी गोस्ट किंग दिखाते हैं, वो धूल में से निकलता हुआ। गुडाओ और बीमिंग खड़े होते हैं, उनसे लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। तभी गुडाओ से कहता है तुम तैयार हो ना? तभी गुडाओ कहता है तुम मुझे छोटे मोटे बीस्ट मुझ पर छोड़ दो, मैं लड़ लूँगा इनसे। तो वो जो छोटी मोटी वुल्फ्स होती हैं उन पर गुडाओ हमला करता है अपने मैजिकल फैन से एक ज़ोरदार हमला करता है। जितनी भी छोटी मोटी बीस्ट हैं वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है, सारी छोटी मोटी जो वुल्फ बीस्ट हैं वे हार जाती हैं।
एल्डर सिया यह देख कर चौंक जाता है, भाई मैजिक फ़ैन में इतनी ज़्यादा पावर है। भाई पहली बार देखी मैंने मैजिक फ़ैन की पावर। वो डेमन हॉल का मेंबर होता है जो बीमिंग गुडाओ से कहता है, डोंट वेस्ट योर स्ट्रेंथ। हमारा पर्पज़ है गोस्ट किंग से नेगोशिएट करने का, हमें थोड़ी पावर उसमें बचा के रखनी होगी। और बीमिंग और गुडाओ दोनों खड़े होते हैं गोस्ट किंग के सामने। और ये चैप्टर 29 यहीं पर ख़त्म होता है। चैप्टर 29 की एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।